यदि सुख का श्रेय हम भगवान को देते हैं, जैसे ही सुख हुआ भगवान को याद करें, भगवान आपने बड़ी कृपा की, सुख दिया हमको, भगवान याद आ रहे हैं, समझिए ठीक। और दुख में सबसे पहले आपने किसको पुकारा, किसको याद किया आपने? कौन दुख हमारा हरण करेगा? यदि आपके मन में, आपके बुद्धि में कोई लौकिक व्यक्ति आ रहा है, सांसारिक व्यक्ति आ रहा है, तो समझिएगा आपको भगवान पर अभी निष्ठा नहीं है, क्योंकि भगवान से भी ज्यादा भरोसा अन्य जीवों पर, सांसारिक लोगों पर। लेकिन वो भगवान को पुकारता है, दुख में भी भगवान को पुकारता है, सुख में भी भगवान को श्रेय देता है। यदि ऐसी स्थिति आ गई तो भगवान कहे कि वो माम उपास्यता है, मेरे ही एकमात्र आश्रय वाला है। और बहवः ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता, और बहुत से भक्त जो हैं ज्ञान तपसा, ज्ञान रूपी तप से पूता, पवित्र होकर के मद भावम आगता, मेरे ही भाव को प्राप्त होते हैं, मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मैवसन ब्रह्म आप्येति, जो उपनिषद का उद्घोष है कि वह व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ होकर के ब्रह्मैवसन ब्रह्म आप्येति, ब्रह्म ही हो करके, ब्रह्म ही होकर मतलब ब्रह्म जैसा ही होकर के ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, यानी कि ब्रह्म सदृशता को प्राप्त कर लेता है। भगवान कैसे हैं? सुख स्वरूप है, भगवान सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो जीव भी आनंद स्वरूप हो जाता है, वो भी आनंदी हो जाता है। इसलिए कहते हैं रसो ही एवं अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, परमात्मा रस स्वरूप है, रस का मतलब आनंद, रसः आनंद, तो भगवान आनंद स्वरूप है, और उस आनंद स्वरूप को यह जीव प्राप्त करके भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा, कर्मयोग के द्वारा आनंदी है, तो जीव भी आनंदी होता है, यानी कि तद्रूप हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है भगवान कह रहे हैं कि बहुत सारे, एक की बात नहीं है, बहवः ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता, बहुत से लोग, एक व्यक्ति की बात नहीं, अनादि कालों से चल रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं हमारे पास, सब छोड़ छाड़ करके और मेरे सब कर्म करते हुए बहुत सारे लोग हुए हैं, तुम ही केवल अकेला नहीं हो, और तुमको मैं बहला फुसला नहीं रहा हूं, ऐसा मत सोचना। इस कर्म योग के मार्ग पर चल करके बहुत सारे लोग मेरे को प्राप्त हुए हैं, सन्यासी तो प्राप्त हुए ही हैं, परंतु तुम्हें लगता है कि नहीं ये फंस जाएंगे हम ये कर्म करके, तो नहीं, इन कर्म का करते हुए भी बहुत सारे लोग मेरे को प्राप्त किए हैं, इसलिए चिंता मत करो, बस मेरे आश्रित हो जाओ, अपने बुद्धि का अंतिम विषय मेरे को बना लो, बुद्धि में मेरे को बैठा लो कि मेरे अतिरिक्त और कुछ दूसरा नहीं है तुम्हारे कल्याण के लिए। तो इस प्रकार के बुद्धि वाला यदि कोई हो जाए तो वो कर्म करते हुए मानो कर्म नहीं कर रहा है। और उसी बात को और आगे कहते हुए भगवान कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। भगवान कह रहे हैं कि देखो, जो मेरे को जिस भाव से भजते हैं, याद करते हैं, ये माम यथा प्रपद्यन्ते, जो मेरे को जिस भाव से भजते हैं, अहम तान तथैव भजामि, मैं भी उनका भजन करता हूं उसी रूप में। देखिए भगवान भी भजन करते हैं, यानी कि भगवान भी भक्त का भजन करते हैं। जो भक्त भगवान का भजन करता है, यानी कि भगवान को याद करता है, स्मरण करता है, भजन का मतलब भज सेवायाम से जो है, भजन शब्द कर्म अर्थ सेवा अर्थ में है, यानी कि भगवान की सेवा क्या है, कर्म से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान ने आगे, भगवान इसके तुरंत बाद कहेंगे, ये जो चारों वर्णों की रचना मैंने ही की है, तो इनके कर्म, कर्तव्य कर्म भी मैंने ही तो निर्धारित किया है, इसलिए उन कर्तव्य कर्म को करने से मैं प्रसन्न होता हूं, तो मानो मेरी सेवा है। तो जिस भाव से वो सेवा करता है, कि अपने अपने कर्म से, सब अलग अलग, सबके अलग अलग कर्म हैं, तो उन कर्मों से वो सेवा करता है। अथवा जो जिस भाव में भगवान को भजन करता है, क्योंकि भक्त भी चार प्रकार के हैं, आगे भगवान कहेंगे कि चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः, जनाः सुकृतोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भक्तर्षभ। ये चार प्रकार के भक्त होते हैं। एक तो होते हैं आर्त, दुखी, वो दुख को दूर करने के लिए
हमको भजन करते हैं। आर्त हैं, दुखी हैं, वो देख रहे हैं कि आगे दुख है, आगे बहुत बड़ा दुख है, वो देख रहे हैं। अभी भले ही दुख नहीं दिख रहा है, परंतु जो ज्ञानी लोग होते हैं उनको अनागत दुख भी दिख जाता है। अनागत दुख का मतलब आने वाला दुख। अभी सुख है, उनको पता है कि अभी जवानी है, शरीर स्वस्थ है, सब ठीक है, कोई व्याधि नहीं है, लेकिन बुढ़ापा दिख रहा है, उनको बुढ़ापा दिख रहा है। तो ज्ञानी लोग दिख रहे हैं ना। अन्य वृद्ध लोग को देखता है, वो कितने दुखी देखता है। मृत्यु को देखता है कि रोज मर रहे हैं लोग, मैं भी मरूंगा। तो ये बुढ़ापा, ये मृत्यु, पुनः जन्म, पुराण मरण, ये सब दुखों को देखता है, तो भगवान को पुकारता है कि हे भगवान, इस दुख से हमें दूर कर दो। ये गर्भ दुख, ये संसार के दुख, ये जरा दुख, ये व्याधि दुख, ये बड़ा भयंकर है। इसलिए आप कृपा करके हटा दो। एक आप ही ऐसा सर्वसमर्थ हो जो इन दुखों को हटा सकते हो, और कोई नहीं हटा सकता। इस भाव से अपने दुख को हरण करने के लिए भगवान को पुकारता है। तो आर्त लोग हैं, दुखी लोग हैं, भगवान को दुख दूर करने के लिए पुकारते हैं, भजन करते हैं। और जो जिज्ञासु है, क्या है तत्व, कैसा है, एक बार देखें, जाने, इसलिए वो ज्ञान के लिए उनको पुकारते हैं, मैं जानूं। एक उनमें एक जिज्ञासा रहती है, जिज्ञासु है कि आखिर है कैसे, सुना तो है, पढ़ा तो है, मैं देख भी लूं, अनुभव कर ली, ये जिज्ञासा मन में रहती है। इस प्रकार से भगवान को अब पढ़ते हैं कि जिज्ञासा है तो वह ऐसे ऐसे प्राप्त होंगे, फिर वो करने लगते हैं और फिर प्राप्त कर लेते हैं। तो जिज्ञासु को जो है उस रूप में भगवान को, जिज्ञासु उस रूप में भगवान को जानने के लिए मेरे को भगवत ज्ञान हो जाए, ब्रह्म साक्षात्कार हो जाए, इसलिए भी जो है भगवान को भजते हैं। अर्थार्थी, कोई उनको अर्थ आदि का कोई प्रयोजन है, पैसा मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, कुछ ऐसा सुख मिल जाए, इस प्रयोजन से भी भगवान का भजन करते हैं। तो वो लोग जो है लौकिक सुख है, लौकिक या पारलौकिक सुख के लिए भगवान का भजन करते हैं, सभी भजन करते हैं। और एक ज्ञानी होते हैं, तो ज्ञानी लोग भी भगवान का भजन करते हैं, भगवान के भक्त हैं। तो चार प्रकार से मेरे को लोग भजते हैं। तो भगवान कहते हैं कि चार प्रकार से भजते हैं, तो मैं भी तो उनको सेवा करूंगा। यानी कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भावना से मेरे को भजन किया है, मैं उस भावना को पूर्ति कर दिया, मानो भजन कर दिया। तो भगवान भजन करते हैं, यानी कि उसी भाव से करते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जिज्ञासु को ज्ञान देकर के भगवान परिपूर्ण कर दिए, उनकी सेवा कर दिए। अर्थार्थी को अर्थ दे करके उनकी सेवा कर दी। ज्ञानी को जो है मोक्ष देकर भगवान ने सेवा कर दी। और आर्त को दुख दूर करके भगवान ने सेवा कर दी। यानी कि जो जैसी इच्छा वाला था, कामना वाला था, भगवान उन समस्त कामनाओं की पूर्ति कर दी। मानो भगवान भी भजन कर दी, उनकी सेवा कर दी। तो इस प्रकार से ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भाव से मेरे को भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। यानी कि उनके दुखों को दूर कर देता हूँ, उनकी कामनाओं को पूर्ति कर देता हूँ। यही भगवान का भजन है। और एक दूसरा ये भी अर्थ है, कहते हैं कि भगवान को जो भजन करता है, भगवान भी उसका भजन करते हैं। यानी कि भजन का तात्पर्य केवल स्मरण से लेंगे, भगवत स्मृति, भगवान का भजन करना, भगवान को याद करना, स्मरण करना, ध्यान के माध्यम से, जप के माध्यम से, शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से, किसी भी माध्यम से भगवान का भजन यदि करते हैं, भगवान को याद करते हैं प्रेम पूर्वक, तो कहते हैं भगवान भी याद करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान के पास अर्जुन गए, तो भगवान की आंखों में प्रेम आंसू बह रहे, भगवान की आंखों से आंसू आ रहे थे। तो अर्जुन ने पूछा कि ये आपकी आंखों में आंसू कैसे आ रहा है? तो भगवान ने कहा कि आंसू कोई दुख के आंसू नहीं है। इसी समय अभी अभी भीष्म पितामह ने मेरे को याद किया है, वो याद कर रहे हैं मेरे को, मेरा भजन कर रहे हैं, इसी कारण से मेरे आंखों में। तो कहने का तात्पर्य है, यदि हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान को हम याद कर रहे हैं, तो भगवान भी याद करते हैं। यदि अनन्य भाव से, कोई छल कपट नहीं है, भगवान ही मेरे सर्वस्व हैं, इसमें कोई
अब संशय नहीं रह गया, एकदम हमारे बुद्धि में निश्चय हो गया कि भगवान ही हमारे हैं। इस अनन्य भाव से यदि हम भगवान का भजन करते हैं तो भगवान भी भक्ति याद करते हैं। इसलिए एक तरफा प्रेम जैसे जगत के प्रेम होते हैं वैसा नहीं है, दो तरफा प्रेम है। भगवान से यदि प्रेम हम करें तो भगवान भी प्रेम किए बिना नहीं रहते, वो भी हमको याद करते हैं, वो भी भक्त को याद करते हैं, पर अनन्यता होनी चाहिए। इसलिए पूर्व श्लोक में कहा मनमया माम उपाश्रिता, अनन्य भाव होना चाहिए, एकदम अनंतता होनी चाहिए। कोई भी जो है उसमें जगत के प्रति कामना या जगत के लोग हमें सुखी कर दें या जगत के वस्तु से मैं सुखी हो जाऊं, ये भी कामना छोड़ देनी चाहिए। तब जाकर के कहते हैं उस भाव में भगवान भजन करते हैं, याद करते हैं। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि ये सभी लोग जो हैं मनुष्या सर्वशः मम वर्तमान वर्तनते, सभी प्रकार से चाहे किसी प्रकार से अनुवर्तन कर रहे हो मेरा ही अनुवर्तन कर रहे हैं। चाहे वो लौकिक कामनाओं की पूर्ति है तो कहीं कुछ भी कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कुछ भी यजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे लौकिक कामना ही क्यों ना, वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। भले उनको समझ में नहीं आता लेकिन वो मेरे ही रास्ते पर है, क्योंकि ये सारे जो कर्म हैं और इसको करना फलाशा से होकर के ही करना, भले उनको पता नहीं है लेकिन अनुसरण तो मेरा ही हो रहा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सारे मनुष्य मेरा ही अनुवर्तन कर रहे हैं, मानो मेरे तरफ ही आना चाह रहे हैं। अब ये बात समझ से थोड़ी सी परे है कि कैसे सब मनुष्य जो है मेरे तरफ ही आना चाह रहे हैं। इसके लिए एक युक्ति है, युक्ति इसमें यही है कि भगवान का जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप कहा गया है। आनंदो ब्रह्म व्याजानात् आनंदमय अभ्यासात् इत्यादि ब्रह्म सूत्र है, वेदांत वाक्य हैं। भगवान का स्वरूप जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है भगवान का स्वरूप। अब कहते हैं कि ये सुख जो है, ये आनंद है, ये कौन नहीं चाहता? सारे जीव आनंद ही चाहते हैं, सुख ही चाहते हैं। तो सारे जीव आनंद और सुख ही चाह रहे हैं, मानो मेरे को ही चाह रहे हैं, क्योंकि आनंद की तरफ सब प्रवृत्त है। आनंद ब्रह्म है, भगवान है, मानो सब भगवान की तरफ ही प्रवृत्त है। इसलिए वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा कि लोके नहीं सही विद्येत यो न रामम अनुव्रतः, लोक में इस जगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान का भक्त न हो, भगवान राम का अनुचर न हो। क्यों? क्योंकि आनंद स्वरूप है। आनंद का अनुचर कौन, आनंद का दास कौन नहीं है, ये बताइए। आनंद से प्रेम कौन नहीं करता है? सुख से प्रीति कौन नहीं करता? सब करते हैं। सुख ही भगवान है तो भगवान से प्रीति सब करते हैं कि नहीं, उनका अनुसरण करते हैं कि नहीं। इसलिए कोई ऐसा हो नहीं सकता जो नास्तिक है। सब भगवान की तरफ जा रहे हैं, कोई किसी मार्ग से जा रहा है, कोई किसी मार्ग से जा रहा है, कोई उल्टा जा रहा है, लेकिन जा उधर ही रहा है, मुड़कर आएगा, कहीं खोज रहा है। विषयों में भी कहते हैं कि सुख है, विषय में सुख है, विषय में सुख लेता है और उसको सुख मिल जाता है, फिर उस सुख तिरोहित हो जाता है, क्योंकि विषय सुख क्षणिक होते हैं। फिर पुनः चाहता है, फिर पुनः जाता है, लेता है, फिर असंतुष्ट हो जाता है, फिर संतुष्टि के लिए बारंबार 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 विषय सेवन क्यों करता है? क्योंकि स्थायी सुख को चाह रहा है, स्थायी सुख को चाह रहा है। वो चाह रहा है कि एक बार मैं तृप्त हो जाऊं, लेकिन वो तृप्ति नहीं हो रही है। और ये तृप्ति किसमें है? भगवान में है। वो तृप्ति खोज रहा है कि नहीं खोज रहा है? परमम साम्यम उपैति, ये जो वेद का मंत्र है, परम साम्यता, परम तृप्ति को प्राप्त होता है कौन? ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति। वही मोक्ष की स्थिति है, परम तृप्ति मोक्ष की स्थिति है। और उस तृप्ति को पाने के लिए प्रयत्नशील है, तभी तो बार बार विषय सेवन कर रहा है और उससे तृप्ति नहीं पा रहा है, इसलिए बारंबार बारंबार लगा रहता है, लेकिन मिलता नहीं है। मानो क्या खोज रहा है? तृप्ति खोज रहा है, परमानेंट सुख खोज रहा है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है, इसलिए बेचारा विषयों के खोज में परेशान हो जाता है। तो वास्तव में उसको जो है विषय नहीं देखते, विषयों में वो एक अस्थायी सुख खोज रहा है, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि विषय में जो सुख है वो भगवान का ही सुख है, परंतु वो जो है
भगवान का प्रतिबिंब समझिए, भगवान के जो अपने सुख के एक छींटा दे रखा है, क्योंकि उनको पता है कि हमको तो खोजेंगे नहीं, उनको पता है कि हमको खोजेंगे नहीं प्रेम पूर्वक, लेकिन हमारे बिना रह भी तो नहीं सकते, क्योंकि सुख के बिना रह ही नहीं सकते। इसलिए कृपा करके भगवान ने विषयों में भी सुख दे दिया। इसलिए कहते हैं कि विषयों में भी सुख जो है, सुखों में भी सुखत्व तो कहां से आया, सुखों में ये सुखत्व तो कहां से आया? सुख हमें लग रहे हैं, किस कारण से लग रहे हैं? भगवान ने इसमें सुख दे रखा है। मानो अपना ही थोड़ा सा अंश, अपने थोड़े से आनंद के कण इसमें छिटक रखे हैं और उसमें सब लपटाए हुए हैं। देखिए, ये थोड़े से भगवान के प्रतिबिंब है, झलक मात्र है, उसमें सब लपटाए हुए। तो जो स्रोत की तरफ मुड़ जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब में इतना सुख है, तो बिंब के तरफ मुड़ जाएगा तो कितना सुख होगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, वह सारे मनुष्य समस्त प्रकार से, सभी प्रकार से जो है मेरा ही अनुवर्तन कर रहे हैं, मेरा ही अनुसरण कर रहे हैं, वो मेरे को ही प्राप्त करना चाहते, किसी भी भाव से, चाहे दुख दूर करके चाहे जिज्ञासु होकर के चाहे ज्ञानी होकर चाहे अर्थार्थी होकर चाहे, सब चाह मेरे को, अंततः मेरा ही अनुसरण कर रहे हैं। और इसलिए अंततः मेरा अनुसरण कर रहे हैं तो अंततः मेरे को ही प्राप्त होंगे। तो ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अब जो है, क्योंकि अर्थार्थी की भी बात कही है भगवान ने, अर्थादि की कामना है, लौकिक कोई कामना है उनको, उससे भी भगवान का भजन और पूजन लोग करते हैं, कुछ मिल जाए हमको। तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान कह रहे हैं कि यह मानुषे लोके कर्मणां सिद्धिं कांक्षन्तः देवताः यजन्ते। इस मनुष्य लोक में मनुष्य जो हैं, जो सिद्धि को चाह रहे हैं, फल को चाह रहे हैं, शीघ्र फल चाहिए मेरे को, तुरंत ये मिल जाए, मेरे को ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, ऐसा लौकिक कामना लेकर के, और लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले जो व्यक्ति हैं वो देवताओं का यजन पूजन करते हैं। इस देवी का पूजन, इस देवता का पूजन, देवी देवताओं का पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ कामनाएं रहती है कि ये मेरे को पुत्र दे दे, मेरे को धन दे दे, ये मेरा नौकरी लगा दे, ये मेरा जो है प्रमोशन करवा दें, इत्यादि कामनाओं को लेकर के देवी देवताओं के पास भीड़ लगी रहती है भक्तों की। तो कह रहे हैं कि ये लौकिक कर्म फल चाह रहे हैं और इस कारण से देवताओं का पूजन करते हैं, और कर्मजा सिद्धि क्षिप्रम होती, उन कर्मों से यजन पूजन आदि से उनकी सिद्धि भी हो जाती है। तभी तो इतने भीड़ लगे हैं। इतने भीड़ क्यों लगे? किसी ने किसी कामना पूर्ति हो रही तभी तो भीड़ लगा हुआ है। मंदिरों में, यजन पूजन में, नाना प्रकार के पूजा पाठों में, यज्ञ आदि में, यदि किसी की कामनाओं की पूर्ति ही न होती आज तक, तो ये अब तक चल पाता? ऐसा कोई डॉक्टर हो जिसके पास एक भी मरीज ठीक नहीं हुआ, तो कब तक उसकी दुकान चलेगी? और दुकान चल नहीं सकती। यदि चल रही है लंबे समय तक, तो ये मानना ही पड़ेगा कि वहां लोग लाभ ले रहे हैं। ऐसे ही ये जो पूजा पद्धति है, ये परंपरा है, बहुत लंबे समय, आज तक, आज की नहीं। नाना प्रकार के पूजा पद्धतियां, नाना प्रकार से यजन पूजन देवताओं का चल रहा है, भगवान का चल रहा है, तो उससे प्राप्त हो रहे हैं, उनके फल की प्राप्ति हो रही है, तभी वो जाकर करते हैं। तो कह रहे हैं कि इस मानुष लोक में कर्म प्रधान लोक है, इसलिए कर्मों के फल क्षिप्र ही मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है। कर्म का फल तुरंत मिलता है, ज्ञान का फल थोड़ा विलंब से मिलता है, क्योंकि ज्ञान ही विलंब से होता है। कर्म तो तुरंत हम संपादित कर देंगे, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो बहुत सारे त्याग करने पड़ेंगे, बहुत सारे तपस्या करने पड़ेंगे। इसलिए भगवान ने कर्मजा सिद्धिर्भवति ऐसा कहा। क्षिप्रम मतलब शीघ्र ही, कर्म से जो फल मिलता है वो शीघ्र ही उत्पन्न होता है, और जो शीघ्र उत्पन्न होता है वो शीघ्र नष्ट भी हो जाएगा, ये भी समझना चाहिए। शीघ्र तो मिल जाएगा, परंतु क्या मिलेगा? मान लीजिए पैसा मिल गया, तो पैसा सदा रहेगा क्या? नहीं रहेगा। पुत्र मिल गया, स्त्री मिल गई, हमेशा रहेगी क्या साथ? नहीं रहेगी।
तो कर्म से जो जन्य होता है, कर्म से जो प्राप्त होता है, वह अनित्य होता है, विनाशी होता है, ये भी नियम है। लेकिन जो नष्ट होने वाला था इसलिए जल्दी मिल गया। तो लौकिक कर्म जो है जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। यदि भगवान का भी भजन हम करते हैं लौकिक कामनाओं से, कोई पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो जल्दी भगवान दे देते हैं, ले जाओ। भगवान कहते हैं कि हमारे स्वरूप को मांगोगे तो फिर तो समस्या है, वो जल्दी नहीं देते अपना स्वरूप। अपने को, प्रेम कोई मांगता है, भगवत प्रीति मांगता है, तो उनको थोड़ा वो लगता है, वो कहते हैं कि दूसरा चीज ले लो। जैसे कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता का संवाद आता है, तो नचिकेता उससे ब्रह्मज्ञान मांगता है यमराज। तो यमराज जी कहते हैं कि तुम बच्चे हो, क्या ब्रह्मज्ञान लेकर करोगे, तुम मेरे से वरदान मांग लो, तुम बहुत धन मांग लो, वैभव मांग लो, यश मांग लो, राज्य मांग लो, ये सब मांग लो, ये मत मांगो ब्रह्मज्ञान, क्योंकि ब्रह्मज्ञान तो बड़ा गोपनीय है, बहुमूल्य है। बहुमूल्य वस्तु सबको दी भी नहीं जाती, भगवान देते भी नहीं, कोई भी नहीं देता। लेकिन नचिकेता बालक था, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार उसके प्रबल थे, इसलिए कि नहीं, हमें ब्रह्म ज्ञान का और कुछ। तो भगवान भी ऐसे करते हैं कि जो मांगता है कि भाई संसार चाहिए, वह दे दे, ले जाओ, भजन किए कुछ देर तक ले, उसको सुख दे जाओ। तो ऐसे भी भगवान देते हैं, क्योंकि ये शीघ्र नष्ट होने वाले हैं, तो इसलिए दे दिया। सिद्धि क्षिप्रम भवति, तो कर्म से जो सिद्धि होती है जल्दी ही हो जाती है, ज्ञान वाली सिद्धि थोड़ी सी विलंब से होती है। अब भगवान ने जो पूर्व में कहा था कि मैं धर्म की संस्थापना करता हूँ, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की संस्थापना करने के लिए आता हूँ, तो धर्म की संस्थापना किस प्रकार से करते हैं, क्या उनके जो सब ताम झाम है वो बताते हैं भगवान। तो कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्या कर्तारम अव्ययम्। कहें भगवान की चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुण कर्म विभागशः, ये जो चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये इनके गुण और कर्मों के अनुसार मैंने ही रचा है, और इनके कर्मों से मैं इस जगत को धारण और पोषण करवाता हूं। तो सेवा करनी है, धर्म की संस्थापना करनी है, तो धर्म की संस्थापना कैसे होगी, इन चारों वर्णों को अपने अपने कर्मों में लगा करके। ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व, क्षत्रियो का क्षत्रियत्व, वैश्यों का वैश्यत्व, शूद्रों का शूद्रत्व, इनमें प्रतिष्ठित रहे और अपने अपने कर्म में लगे रहें, क्योंकि कोई भी एक कर्म अपना त्यागता है तो ये मामला गड़बड़ा जाता है। एक भी स्तंभ गिरता है यदि छत का, वो जो है मकान कमजोर हो जाएगा। इसलिए चार स्तंभ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार स्तंभ है, और इस एक स्तंभ में भी यदि गिरावट आती है तो पूरा महल के ऊपर खतरा हो जाता है। तो इनके अपने अपने गुण कर्म है, गुण और कर्मों के विभाग से इन्होंने, भगवान ने ही इनकी सब रचना की है। ब्राह्मण ज्ञान प्रधान है, क्षत्रिय कर्म प्रधान है, छात्र धर्म से युक्त है, और वैश्य अर्थ प्रधान है, और शूद्र श्रम प्रधान है, शक्ति प्रधान है। तो ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, अर्थ शक्ति और श्रम शक्ति, ये चार शक्तियां समाज को, किसी राष्ट्र को विकसित बनाती है। और उसको चाहे आप किसी भी प्रकार से मान लो, उसमें कोई समस्या नहीं है, चाहे जन्म से मान लो या कर्म से मान लो, ये पचड़ों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन चार शक्तियों को मानना ही पड़ता है। ये चार शक्तियां जो है आवश्यक हैं किसी भी राष्ट्र में, कहीं भी चले जाइए। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति यानी कि नियंत्रण करने वाला छात्र धर्म, राज शक्ति जिसको कह सकते हैं, तो ज्ञान शक्ति, राज शक्ति, अर्थ शक्ति और श्रम शक्ति, ये चार शक्तियां मिलकर के किसी एक समृद्ध राष्ट्र की संरचना होती है, तब जाकर सब सुखी रहते हैं। उसमें से एक भी हट जाए तो चरमरा जाएगी समाज, उस राष्ट्र की उन्नति रुक जाएगी। इसलिए भगवान करें कि इन चारों की रचना मैं भी करता हूं, चाहे आप किसी भी प्रकार से करवाओ, जन्म से मानो या ना मानो, करना तो आपको वही है, मैं स्वभाव में डाल दिया हूं। तो ये स्वाभाविक कर्म है, उसको जो है या तो विकसित कर लीजिए, इन्हीं में चार में से कोई ना कोई एक विकसित करेगा। क्या करेगा कोई व्यक्ति, इन्हीं चार में से तो कोई एक काम करेगा, या तो ज्ञान निष्ठ होकर के
ज्ञान देगा या राज करेगा, व्यवस्थापक होकर व्यवस्था चलाएगा, या व्यापारी बनेगा, अर्थ संग्रह करेगा, अथवा इनमें भी असमर्थ है तो फिर सेवा का कार्य करेगा। और भी बहुत सारे कार्य हैं, शिल्पकार है, वस्त्र का निर्माण है, और जितने भी निर्माण कलाएं हैं सब, गृह उद्योग, कुटीर उद्योग तो जो है शूद्र का काम है। तो इसके बिना तो कहीं हो ही नहीं सकता। इसलिए शूद्र का विनियोग कहते हैं कि शूद्र के बिना तो ब्राह्मण भी नहीं का अपना काम संपादित कर सकता है, क्षत्रिय भी कार्य संपादित नहीं कर सकता, और वैश्य भी अपना कार्य संपादित नहीं कर सकता। क्योंकि ब्राह्मण को भी अपने पूजा पाठ करने के लिए यज्ञ वेदी बनवानी है, यज्ञशाला बनवाना है, भवन निर्माण करना है, कौन करेगा? उसमें भी शूद्र का भी नहीं होगा। क्षत्रियों के जो है कर्म है राज चलाना है, तो राज चलाने के नाना प्रकार के शस्त्र बनाने हैं, रथ का निर्माण करना है, अब तो मशीन, टैंक और जो भी क्या क्या है उसका निर्माण करना है, कौन करेगा? शूद्र ही करता है। तो इस प्रकार से क्षत्रियों के साथ भी उसका विनियोग है और वैश्यों के साथ इसका विनियोग है। वैश्यों को भी सेवा कौन करेगा? उसके बिना वैश्य क्या काम करेगा? अपना सामान इधर से उधर करना, गाड़ी को चला करके, वाहन को चला कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना कौन करेगा? मजदूर के रूप में कौन सामान उतारेगा? तो इस प्रकार से चार शक्तियां तो कहीं रहती है और व्यक्ति उसको या तो विकसित कर ले, कई लोग जन्म से लेकर आते हैं तो सारी जो शक्तियां हैं वो गुणकर्म, और कई लोग यहाँ विकसित कर लेते हैं। इसलिए करना तो यही पड़ता है, चार ही मुख्य रूप से मिलेंगे, और इन्हीं चार वर्णों को जो है गुण और कर्मों के विभाग के द्वारा मैं ही रचता हूँ। परंतु ये क्यों कह रहे हैं भगवान? भगवान इसलिए कह रहे हैं कि देखो मैं कर्म करता हूँ, जितना भगवान जितना कर्म तो कोई करता ही नहीं। हम तो जो है थोड़े और छोटे मोटे कर्म करके अपने आप को बहुत कर्म वाले समझते हैं, ये हमारी मूर्खता है। भगवान तो बहुत बड़ा भयंकर कर्म करते हैं। ये पूरे सृष्टि को चलाना, उत्पन्न करना, धारण करना, पोषण करना, अनंतानंत जीवों के कर्मों को जानकर उन्हें यथा योग्य यथा समय फल देना, ये सामान्य काम है। एक छोटे परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं, उसमें ही न्याय नहीं होता, किसी के साथ कुछ न कुछ ऊंच नीच हो जाता है। यहाँ तो अनंतानंत जीव हैं, उन सब जीवों का यथा योग्य सबका सुख दुख का नियंत्रण करना, लेखा जोखा करना, कोई कामना नहीं, कोई पैसा नहीं लेते, फिर बैठे हैं खाता वही लेकर, भाई सबका देना है, कौन क्या कर रहा है देखना है, और फिर उसको कम कर देना है। और उसके लिए ये कितनी बड़ी सृष्टि की रचना, इतनी भारी भरकम धरती, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र टांग रखे हैं संसार में, आकाश में, ये कितना भयंकर कर्म करते हैं। लेकिन ये कर्म करते हुए भगवान कहेंगे आगे कि मैं करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर चातुर्वर्ण की सृष्टि कही। आगे हम इसको और पढ़ेंगे। आज की कक्षा पे हम विराम देते हैं। शेष अगले शांति शांति शांति।